हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, बांग्लादेश मीडिया क्राइम गैस भारत ने हमें भरी दुनिया से काट दिया। मतलब पूरी मीडिया रो रहा है अब उनका मीडिया रो रहा है कि भारत ने जो है पूरी दुनिया से कनेक्शन जो उनका होता था काट करके रख दिया। और वो कह रहे थे नॉर्थ जो सिस्टर स्टेट्स हैं भारत के, उनके हम गार्डियन हैं। बढ़ गए गार्डियन भाई, ऊपर से भारत ने उनको खत्म कर दिया। देखते हैं क्या बोलते हैं। तो स्टार्ट। बांग्लादेशेर ट्रांसशिपमेंट सुविधा बातिल करलो भारत। बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी नाखुश हैं भारत की पॉलिसी की वजह से। মঙ্গলবার ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস 2020 সালে দেয়া এই সুবিধা বাতিল করে আদেশ জারি করে। कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় দেশে ঢুকতে পারবে না। স্থলপথে বাংলাদেশের পণ্য নেপাল ও ভুটানে যাওয়ার সুযোগ তাই আপাতত বাতিল। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया है। मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, अपराधियों को कटघरे में लाऊंगी। इसको था कि मुझे $20 बिलियन चाइना के शी जिनपिंग से मिल जाएंगे। उन्होंने 20 रुपए नहीं दिए इसको। वो कहते 2% के लोगों बाहर चलो। मोहम्मद यूनुस ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और उसका जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि भाई आप ट्रांसशिपमेंट से हाथ धो बैठे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू। अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 8 अप्रैल को जारी सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई है। साल 2020 में जारी इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद ये था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सके। अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। भारतीय कारोबारियों, खासकर परिधान क्षेत्र के निर्यातकों ने सरकार से बांग्लादेश को दी जाने वाली यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म की, बांग्लादेश का रोना धोना शुरू हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, इस खबर पर बात किए लेते हैं। ये खबर भारत और बांग्लादेश के बीच की है और खबर ये है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे। कैसे? कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर।
तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी कि इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। इसी से तो यार वीडियो खत्म, तो भाई सीधा गोल कर दिया भाई बांग्लादेश को। गोल क्या कर दिया? उनका मीडिया रो रहा है, कहता है हमें थूक चाटने पर मजबूर कर दिया। मैंने ट्रांसलेट तो सही किया, समझ आई, वो सही कह रहे किया, थे कि सही। थूक चाटने पे हमें मजबूर कर दिया। हाँ। मतलब भारत ने, हाँ। हमारा जो पूरी बारी उनका मीडिया रो रहा मुझे है कि अच्छे भाई तरीके से याद है, यूनस बहुत बढ़िया मार के आया था चाइना में जाके कि हम भाई रखवाले हैं 7 सिस्टर स्टेट्स के। हाँ। हम जो चाहेंगे हमसे होके एंट्री करेंगे उधर कोई। एंट्री, ये बात की है। भारत ने कहा रुक बेटा, तेरी मैं पहले एंट्री बात करता हूं। 2020 से तो इंडिया ने कहा तेरी पहली मैं एंट्री जो बात करता हूं। भूटान को, भारत को, वेस्ट बंगाल से होकर और जो मतलब नेपाल को, श्रीलंका को जो मतलब देता, म्यांमार को, सारा जो अपना सामान वो जो बेचता था, एक्सपोर्ट करता था और मोटा पैसा कमाता था फ्री, बिना पैसे दिए भारत को कोई ड्यूटी फीस नहीं देता था। भारत ने कहा रुक कर, तुझे अब मैं बताता हूँ तू किस तरह गार्डियन ऑफ द सी है। तुझे गार्डियन ऑफ द सी पूरी दुनिया से गार्डियन ऑफ द जो गैलेक्सी डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भाई जो डायरेक्ट कनेक्शन था उसका वो भारत ने काट दिया। सही बात है। और यार इसमें ये मुझे हैरानगी हो रही है, इंडिया ने देखो अच्छे से अच्छा दोस्त कंट्री भी हो ना, जब उसके देश में से कोई गाड़ियां वगैरह कोई गुजरती है ना, वो पैसे लेता है, उस चीज के पैसे चार्ज करता है। इंडिया ने 1 रुपया भी नहीं लिया, कहा कि भाई तुम अपनी ट्रेड बढ़ाओ। ऐसे जो इंडिया ने कहा अब बंद कर दिया, अब तुम एक्सपोर्ट करके दिखा दो मुझे इन 3 देशों में, म्यांमार में, नेपाल में और भूटान में। इंडिया ने कहा तुम अभी करके दिखा दो। भाई वाड़ दी उनको, उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वो तभी तो रो रहे हैं, यूनुस ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इंडिया हमारे साथ मुझे ऐसा बोल रहा करेगा। है कि हमें थूक चाटने पे मजबूर कर दिया। हाँ। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। आपने बहुत ज्यादा कह रहे हैं।